क्वेश्चन है एक्सप्लेन एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन विथ एग्जांपल्स। समझते हैं एकदम सिंपल एंड इजी लैंग्वेज में। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होते हैं? जो रिएक्शंस में हीट रिलीज होता है। एक्सो मतलब, इस वर्ड का मतलब होता है बाहर, बाहर की तरफ अगर हीट रिलीज हो रहा है तो फिर वो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हो गए। थर्मा मतलब हीट, ठीक है। तो इसमें मैं हाईलाइट कर देता हूं, रिएक्शंस इन विच हीट इज रिलीज्ड अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। नोट्स बनाते रहो, ठीक है। एंड इनके एग्जाम्पल्स क्या हो गए? इसके एग्जाम्पल्स में आ गए जैसे रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में क्या होता है? हम लोग ग्लूकोज, कोई भी कार्बोहाइड्रेट हम लोग खाते हैं वो हमारे बॉडी के अंदर जाता है एंड ऑक्सीजन के प्रेजेंस में वो जो ग्लूकोज है इट ब्रेक्स डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड रिलीजेस एनर्जी। तो एनर्जी रिलीज हो रहा है, सो इट्स ऑब्वियसली एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। उसी हीट से हमारा बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस मेंटेन होता है, ठीक है। उसके अलावा इसमें है बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस क्या हो गया? बर्निंग ऑफ एनीथिंग इन फैक्ट। नेचुरल गैस तो चलो मीथेन हो गया, CH4। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप लोग फॉर्मूला लिखते जाओ। नेचुरल गैस इज मीथेन, CH4। हम लोग आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे व्हाट इज नेचुरल गैस, ठीक है। तो एनीथिंग, एनी बर्निंग, चाहे आप पेपर जला रहे हो, वुड जला रहे हो, नेचुरल गैस जला रहे हो, पेट्रोल जला रहे हो, कुछ भी जला रहे हो, बर्निंग इज ऑलवेज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, कंबशन या बर्निंग, ठीक है। ये मैंने आपको बता ही दिया। और क्या है? फॉर्मेशन ऑफ स्लेट लाइम। तो फॉर्मेशन ऑफ स्लेट लाइम, स्लेट लाइम क्या होता है? सबसे पहले तो ये चीज लिख लो, स्लेट लाइम इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। स्लेट लाइम या फिर उसको लाइम वाटर भी बोलते हैं। फॉर्मूला हो गया कैल्शियम CaOH ट्वाइस हाइड्रोक्साइड, ठीक है। मैं यहाँ पे इसका नाम भी लिख दिया हूं, ठीक है। अब ये बनता कैसे है? ये बनता है जब आप चूना, चूना सुने हो, व्हाइट कलर का एक प्रोडक्ट होता है। पहले स्लेट लाइम यूज किया जाता था व्हाइट वॉशिंग के लिए, मतलब दीवारों को पेंट करने के लिए यूज किया जाता था। आजकल तो खैर टेक्नोलॉजी काफी चेंज हो गया। हमारे बचपन में चूना को घोला जाता था पानी में एंड जो स्लेट लाइम बनता था उस चीज में जो भी आपको कलर करना है, पिंक कलर करना है, ब्लू कलर करना है, जो भी कलर करना है उसको मिला के उससे दीवारों को पेंट किया जाता था। उसको व्हाइट वॉशिंग बोलते थे, ठीक है। तो कैसे बनता है चूना? व्हाट इज चूना? कैल्शियम ऑक्साइड, इसको क्विक लाइम भी बोलते हैं। डोंट गेट कंफ्यूज्ड, ये सब लिखते रहो, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। क्विक लाइम हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? चूना, ठीक है। व्हाइट कलर का होता है ये, व्हाइट पाउडर टाइप का होता है, ठीक है। और उसको आप अगर पानी में डिसॉल्व कर दिए H2O तो फिर वो रिएक्ट करता है और वो स्लेट लाइम बना लेता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। व्हाइट कलर का, व्हाइट कलर का तो नहीं, स्टार्टिंग में ये व्हाइट कलर का रहता है, उसके बाद आप इसको सेटल होने दोगे तो ये ट्रांसपेरेंट हो जाता है। और इस रिएक्शन के वक्त जब भी आप चूना को पानी में डालते हो तो वाटर ऑलमोस्ट स्टार्ट्स बॉइलिंग। जो कंटेनर में डालते हो वो गर्म हो जाता है एकदम, ठीक है। तो इट रिलीजेस अ लॉट ऑफ हीट। ये रिएक्शन लिख लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। क्विक लाइम एंड स्लेट लाइम आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। क्विक लाइम इज कैल्शियम ऑक्साइड एंड स्लेट लाइम इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। फॉर्मूला कैसे बन रहा है फॉर्मूला वाले वीडियो से आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये रिएक्शन आप लिख लो। इसके बाद और क्या हो गया एक्सोथर्मिक रिएक्शन में? डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल पील्स। कोई भी डिकम्पोजिशन जो होता है उसमें भी हीट रिलीज होता है। तो आप चाहे वेजिटेबल पील्स या फिर फल के वेस्ट या प्लांट एंड एनिमल वेस्ट, कोई भी चीज अगर सड़ रहा है तो उसमें से हीट रिलीज होता है। So these are different examples of exothermic reaction: burning, respiration, formation of slake lime, decomposition, etc., etc.
अब हम लोग चलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक मतलब, एंडोथर्मिक रिएक्शंस का मतलब हो गया, एंडो वर्ड मींस अंदर के तरफ, जो हीट अंदर के तरफ एब्जॉर्ब करता है उनको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, चलो मैं पहले तो हाईलाइट कर देता हूं, रिएक्शंस इन विच हीट या फिर सम फॉर्म ऑफ एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड, दिस इज द इंपॉर्टेंट कीवर्ड, इन द फॉर्म ऑफ लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी भी अगर कंज्यूम कर रहा है तो भी एंडोथर्मिक हो जाएगा, लाइट अगर कोई रिएक्शन एब्जॉर्ब कर रहा है तो भी वो एंडोथर्मिक हो जाएगा। इसके एग्जांपल्स में क्या हो गए, फोटोसिंथेसिस, एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, कैसे प्लांट्स कैसे फोटोसिंथेसाइज करते हैं, वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल एक पिगमेंट होता है, उस पिगमेंट के हेल्प से सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, एंड देन वो कार्बन डाइऑक्साइड भी एब्जॉर्ब करते हैं, वाटर भी एब्जॉर्ब करते हैं, और उन दोनों से ग्लूकोज बनाते हैं। ठीक है, तो ये रिएक्शन तभी पॉसिबल है जब सनलाइट है, बिना सनलाइट के देयर इज नो फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसके अलावा कुछ और एग्जांपल्स भी मैं आपको बता देता हूं। एनी फॉर्म ऑफ कुकिंग, आप कोई भी कुकिंग कर रहे, कुकिंग में क्या करते हो, आप आग जलाते हो, उसमें कुछ कुछ कुक करते हो, कुकिंग इज अ केमिकल रिएक्शन। आग बिना जलाए आप कुक कर सकते हो क्या? ऑब्वियसली यू हैव टू गिव हीट इन सम फॉर्म, चाहे आप माइक्रोवेव में करो, चाहे आप आग पे कढ़ाई रख के कुछ कुक कर रहे हो, कुछ भी करो, आपको हीट देना पड़ेगा कुकिंग के लिए। ठीक है, तो कुकिंग इज ऑल्सो एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, एनी टाइप ऑफ कुकिंग। इसके अलावा डिसॉल्विंग सॉल्ट, डिसॉल्विंग सॉल्ट, कोई भी सॉल्ट को अगर पानी में घोल रहे हो, इट इज यूजुअली एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, वो हीट एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, और डिसॉल्विंग सॉल्ट इन वाटर के अलावा और क्या हो गया, एनी टाइप ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, वो भी सब के सब क्या होते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन में क्या होता है, अगर आपको पता नहीं है क्या होता है तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन वाला वीडियो देख लो। ठीक है, व्हाट आर डिकम्पोजिशन रिएक्शंस एंड व्हाट आर इट्स टाइप्स, इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपका। सो थर्मल डिकम्पोजिशन में क्या होता है, कोई भी रिएक्शन हीट एब्जॉर्ब करके ब्रेक डाउन हो जाता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल दे दूं मैं आपको, ये दोनों रिएक्शंस हमने थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस में पढ़ा। लेड नाइट्रेट को आप जब हीट करते हो तो आपको लेड ऑक्साइड प्लस 4NO2 प्लस O2 मिलता है, 3 प्रोडक्ट्स मिलते हैं। दिस इज अ थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सिमिलरली कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप हीट करते हो तो आपको कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 मिलता है। दिस इज ऑल्सो अ थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो बेसिकली क्या हो रहा है, इसमें हीट एब्जॉर्ब कर रहा है जब रिएक्टेंट, तभी वो ब्रेक डाउन हो रहा है ना। तो ऑब्वियसली दीज रिएक्शंस आर ऑल एंडोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है, तो दैट वाज एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में।